अपनी औकात में रहना है, अपनी हद में रहना है। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने हैं। जी हाँ, हमारी सोसाइटी वाले हमें ये सिखाते हैं, हमारे आजू बाजू के लोग, इवन हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, दोस्त या कोई भी हो, हमें यही समझाया जाता है कि हमें अपनी औकात में रहना है, अपनी हद में रहना है। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने हैं। अगर ज़्यादा बाहर पैर पसारे तो पैर बाहर निकल जाएंगे और जो कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। जी हाँ, यही हमारी सोसाइटी की सच्चाई है। पर अब ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जो भी इस हद को पार करने की कोशिश करेगा वो कुछ लाइफ में अच्छा ज़रूर कर पाएगा। मैं आपको ये इसलिए ही बता रहा हूँ कि एक पेरेंट ने मुझे लगभग 2 वीक पहले कॉल किया, उनसे मेरी आधे घंटे बात हुई। वो अपने बच्चे की प्रॉब्लम को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है। उनके बच्चे ने एक 3 साल की डिग्री करी है, एक होटल में भी उन्होंने ट्रेनिंग करी है आपके गोवा के किसी होटल में, पर वो कोरोना के कारण उसकी जो ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद जो कॉलेज वाले हैं, जो होटल वाले हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया क्योंकि वो बच्चा पहले ही आ गया था वापस अपने घर। अब माँ बाप ये चिंतित हैं कि उसको मैं कॉन्टी में डालूँ, मैं इंडियन में डालूँ, या बच्चे को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो कॉन्टी में जाए या इंडियन में जाए। जो कि पहले सिर्फ स्टूडेंट सोचते थे कि भाई होटल मैनेजमेंट की कि मैं कॉन्टी में जाऊँगा, इंडियन में जाऊँगा। अब माँ बाप भी सोचने लगे हैं कि मैं अपने बच्चे को कॉन्टी में भेजूँ या इंडियन में भेजूँ। मैंने सिंपल उनसे यही क्वेश्चन पूछा कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। उनका आंसर था, मैं अपने बच्चे को शेफ़ बनाना चाहता हूं। तो मैंने उनको यही सिंपल जवाब दिया, सर अगर आपने होटल मैनेजमेंट करा लिया है तो आपका बच्चा ऑलरेडी शेफ़ बन गया। अब आपको कौन सा शेफ़ बनाना है या उसको कौन सा शेफ़ बनना है वो उसके ऊपर है। वो चाहता है कि अगर वो टीवी वाला शेफ़ बनना चाहता है संजीव कपूर के लिए, तो उसके लिए तो बिज़नेस करना पड़ेगा, उसका कोई और नहीं है। अगर आपको वैसा बनना है, अगर आप सोचते हो कि आपके बच्चे को शिप में जाना है तो उसके लिए उसको अलग लाइन पकड़नी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि वो नॉर्मल कॉमन एक शेफ़ बन जाए और जैसे हज़ारों लाखों लोग 20, 25, 30 हज़ार की नौकरी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी चादर को कितना और आगे खींचना है ताकि आपके पैर हमेशा उसके अंदर रहें। तो उनको कुछ मेरी बातें समझ आई, वो मेरी बातों से एग्री भी किया करे। और मैं आप सबको यहाँ पे सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आपको अगर होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो स्पेशली, तो और आप भी कन्फ्यूज़न में रहते हो कि भाई मुझे कॉन्टी इंडियन करना है, या आपको सोसाइटी वालों के इसकी बातों से डर लगता है कि भाई मैं लाइफ में क्या कर लूँगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, या मतलब यही सारी चीज़ अगर आपके दिमाग में है, तो सिंपली आपको इतना नहीं सोचना है। अब आप चाहे फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में IT JT ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो सिंपली किताबों को पढ़िए। किताबें आपको सबसे अच्छी पावर देती है, आपको एम्पावर करती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को आगे बढ़ाती है और आप अपने लिए एक अच्छा सा डिसीज़न ले पाते हैं। अगर आप सब में से अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको शेफ़ बनना है तो किस लेवल पे जाना है, और लेवल इतना ऊपर रख लीजिए कि वो पार करना मुश्किल हो। जी हाँ, ऐसा लेवल अपने लिए चूज़ कीजिए जो कि पार करना मुश्किल हो, और कोशिश कीजिए कि आप उसको पार करें। कोशिश करते रहेंगे तो चीज़ें पूरी हो ही जानी है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी लगे पड़े। सिंपल उनको मैंने भी अपने कई सारे एग्जांपल दिए। तो यहाँ पे जो भी होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट्स भी अगर परेशान हैं, तो सिंपली आप उनको बुक्स पढ़ने के लिए यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी खुद की कुछ बुक्स आपको बता रहा हूँ, कुछ प्रोग्राम्स, लगभग 6 प्रोग्राम्स और किताबें बता रहा हूँ जो कि आपके बच्चे के माइंडसेट को क्लियर करेंगी, उनको सोचने समझने की शक्ति देंगी कि उनको लाइफ में क्या करना है। सिंपल अगर मैं छोटी सी बात में उनको जो मैंने बताया मैं आपको वो भी बता देता हूँ, अगर आप वीडियो ना देखें आखिर तक। तो मैंने उनको बताया कि आप सिर्फ अपने बच्चे को बुक्स पढ़ने के लिए बोलिए, उनके दिमाग में सिर्फ बेसिक्स की चीज़ों को क्लियर कीजिए। अगर वो शिप में जॉब करना चाह रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, अगर वो टीवी वाले बनना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, या नॉर्मल जो बाकी लोग कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। तो सिंपली आपको किताबें पढ़नी है, वहाँ से आपको नॉलेज आएगा। आपको अपने बेसिक्स को यहाँ पे मजबूत कर लेना है ताकि आप कुछ आगे कर पाओ। तो जो मैंने उनको किताबों के बारे में बताया, जो सबसे पहले है वो है हमारी बेसिक थ्योरी की। अब ये थ्योरी किसी के लिए भी हो सकती है, कॉन्टी का बच्चा हो, इंडियन का बच्चा हो, चाहे उसे चाइनीज़ में जाना हो, जापानीज़ में जाना हो, बेकरी पे किसी में भी जाना हो, तो बेसिक्स उसको सबसे पहले सीखने पड़ेंगे। उसके बाद उसको अपने टेलीफोन स्किल्स के बारे में, जी हाँ, जब हमें टेलीफोन एरा में रह रहे हैं, मोबाइल हमारे हाथों में है, तो उसको टेलीफोन में कैसे बात करनी है, क्योंकि हम लोग कई बच्चों से मैं बात करता तो हूँ हाँ निकलता था बच्चों के मुँह से, जो कि बहुत ही गंदा लगता है। तो अगर आपको भी सीखना है तो आपको ये चीज़ें सीखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, टेलीफोन स्किल है। जो तीसरी बुकलेट है वो है हमारी बेसिक इंडियन की ग्रेवीज़ की और तंदूर की ग्रेवीज़ की, जो कि हमें आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको बेसिक्स फिर से मैं यही बोलूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
इसके बाद है जब भी हम लोग अपने होटल मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो हम लोग इंटरव्यूज़ के दिले जाते हैं, एचआर के पास जाते हैं। तो एचआर हमसे क्या क्वेश्चंस पूछता है, क्या बातें पूछता है, वो सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो उसके लिए भी एक बुकलेट है। इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, जी हाँ, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, क्योंकि पर्सनैलिटी है जो कि आपको इस दुनिया के आखिरी कोने तक ले जाएगी जहाँ आपको पहुँचना है। आपको कहीं भी जाना है तो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक बुकलेट है जो कि आप ले सकते हैं। और इस बुकलेट के अंदर आपको कई सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, मोर देन 20 चैप्टर्स हैं, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ से लेके, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से लेके, आपकी विल पावर को लेके, कैसे टाइम को मैनेज करना है, ये सारी की सारी चीज़ों को आपको बताया गया है। बहुत ही मोटी किताबें नहीं हैं, छोटी छोटी बुकलेट्स हैं जो कि रियली में आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। अगर आप चाहते हैं अपने लिए रिजल्ट ढूंढना, चाहे वो शिप में जॉब हो, एक टीवी वाला शेफ़ बनना हो, या एक नॉर्मल शेफ़ की तरह ज़िंदगी बितानी हो, तो ये जो बुकलेट है इसका नाम है शेफ़ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। इसके बाद जो लास्ट है वो है हमारी फूड सेफ्टी से लेके हेल्थ से लेके मेरे पीपीटीज़ हैं, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, और जो बेसिक चीज़ें हमारी, चाहे हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो हम एक्चुअली में समझ पाएंगे। और जब आप ये सारी चीज़ समझ जाओगे तो आपका जिस भी कुजीन के प्रति प्रेम है वो खुद ही जाग पड़ेगा। जब आप अपनी ट्रेनिंग करोगे, IT करोगे, अपने आप को एक 1-1.5 साल समय दोगे इस इंडस्ट्री में, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको इंडियन में जाना है, कॉन्टी में जाना है, या चाइनीज़ में, बेकरी में, और आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो आपको अपने माँ बाप की बात भी सुननी है, आपको मेरी बात भी सुननी है, आपको इस सोसाइटी की बात भी सुननी है, और आपके मन में लास्ट में जो है आपको वो करना है। अब ऐसा ना हो कि आपके पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं कि आपको इंडियन या कॉन्टी में जाना है, पहले तो आप परेशान थे। ये तो नए नए ऐसे केसेस सुन के मैं खुद हैरान रह जाता हूँ कि अब माँ बाप को भी डिप्रेशन हो गया है कि बच्चे को इंडियन करवाना है या कॉन्टी करवाना है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों में ना पढ़िए, बेसिक्स पढ़िए, अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए। जब आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो आप खुद ही मजबूत होकर खड़े हो जाएंगे। अभी एक इंसिडेंट अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक मिस इंडिया बनी है जो कि एक ऑटो ड्राइवर की लड़की थी। तो क्या कभी कोई सोच सकता है कि एक ऑटो ड्राइवर की लड़की भी इतना आगे जा सकती है? जी हाँ, आप लोगों को भी सपने देखने चाहिए। मैं तो बोलूँगा, मैं भी सपने देख रहा हूँ, आप सबको सपने देखने चाहिए। अपने बेसिक्स पे काम कीजिए, इंग्लिश सीखिए, पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए, कुजीन्स के बारे में सीखिए। आप लोग रेसिपीज़ की बातें सोचने लग जाते हैं, मुझे बिरयानी बनाना आ जाए, मुझे फलाना ढिंकाना बनाना आ जाए। अरे भैया, कुछ नहीं रखा है, बेसिक्स मजबूत कर लीजिए। आपको लाइफ में, कैरियर में जो भी करना है वो सब कुछ मिल जाएगा जी। हमें लाइफ में जो भी कुछ मिल पाया है, हमने उन बेसिक्स पे ध्यान दिया है, उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया है, तब जाके वो सारी चीज़ें हमें मिल पाई है। इसके अलावा ये सारी की सारी बुकलेट आप एक साथ भी ले सकते हैं, सिंगल भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप नहीं भी लेते हैं कोई बात नहीं, अपनी कॉलेज की किताबें पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर, किताबों का साथ मत छोड़िए। किताबें ही आपको इस दुनिया में बहुत ही आगे लेके जाने वाली है। किताबों ने मेरी ज़िंदगी भी चेंज की है, हो सकता है कि आप लोगों की भी हो जाएगी। कोई कंफर्म्ड है, मैं आपको तो साइन करके भी दे सकता हूँ, पर बशर्ते उन किताबों को पढ़ने के बाद उसमें जो लिखा गया है वो भी इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कि सिर्फ आप चीज़ों को देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ उसका आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, आप करते ही नहीं है, कुछ एक्शंस ही नहीं लेते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए, कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप नीचे लिख सकते हैं। बाकी बुक्स के लिए तो आप मुझे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।